हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल एंड ऑल इंडिया बार एग्जाम्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं या लॉ की स्टडी कर रहे हैं तो आप सभी ने मुस्लिम लॉ अवश्य पढ़ा होगा। हमारा आज का वीडियो मुस्लिम विधि के महत्वपूर्ण 57 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का संकलन है, जिसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी बताएंगे और आप अपने मुस्लिम विधि के ज्ञान को चेक करने के साथ साथ बढ़ा भी सकते हैं। यह वीडियो सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत विधि मान्य विवाह के लिए निम्नांकित में से क्या आवश्यक नहीं है। तो देखें इसमें 4 ऑप्शन है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा। तो थोड़ा मैं वेट कर लेता हूं। तो देखें इसका ऑप्शन नंबर जो गा है, धात्रेय संबंध, ये सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। धात्रेय पालन, इसको इंग्लिश में फास्टरेज कहते हैं, के आधार पर मुस्लिम विवाह। तो देखें 4 ऑप्शंस में क्या सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर का है, शून्य, बातिल है, का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखें तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। यदि एक शिया पुरुष एक सुन्नी महिला से विवाह करता है तो विवाह होगा, कैसा होगा विवाह, इसके बारे में बताएं। तो देखें तीसरे का जो ऑप्शन नंबर खा है सही होगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। शिया मुसलमानों में विवाह के समय कितने गवाह होना आवश्यक है। तो चौथे क्वेश्चन को देखें क्या सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर का है, कोई गवाह नहीं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। शिया विधि के अनुसार विवाह निष्पादन करने के लिए साक्षियों की उपस्थिति। तो इसमें 4 ऑप्शन है। तो देखें पांचवा क्वेश्चन, तो पांचवें क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर का है, आवश्यक नहीं है, सही होगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6, आनंद के लिए जो निकाह अस्थाई किया जाता है वह कौन सा निकाह कहलाता है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 6, इसका ऑप्शन नंबर गा सही होगा, मुता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, किसी मुसलमान का अपनी सगी बहन से विवाह कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर का सही होगा, शून्य होगा विवाह। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। यदि मुस्लिम पति अपनी पत्नी पर जार कर्म का झूठा दोषारोपण करता है, उस आरोप के खंडन की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं उस प्रक्रिया को। तो इस देखें प्रक्रिया को कहते हैं लियान। तो ऑप्शन नंबर खा सही होगा इसका। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। मुस्लिम विधि में बिना गवाह के होने पर विवाह कैसा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन नंबर घा है, अनियमित है, तो घा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट कहता है कि यदि कोई सुन्नी मुसलमान एक किताबिया लड़की से विवाह करता है तो ये विवाह कैसा होगा। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 है, उसका ऑप्शन नंबर का सही होगा, वैध है। नेक्स्ट क्या कहता है, सुन्नी मुसलमान मुता विवाह को मानते हैं, क्या मानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर का सही होगा, शून्य मानते हैं ऐसे विवाह को। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, कहता है निकाह के लिए सक्षम आयु कितनी है। तो निकाह के लिए जो सक्षम आयु है वो आपकी 15 साल है। तो इसका ऑप्शन नंबर गा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कहता है मुस्लिम विधि में निकाह क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर खा, एक सिविल संविदा है, तो ऑप्शन नंबर खा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कहता है तलाक की घोषणा के बाद जो तलाक रद्द किया जा सके उसे क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर का सही होगा, तलाक उल बैन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, क्या कहता है मुस्लिम विधि में जब पति एवं पत्नी दोनों ही विवाह विच्छेद चाहते हों तो इस समव्यवहार को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इस कहते हैं आपके मुबारात। तो इसका ऑप्शन नंबर का सही होगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। गलत उत्तर इंगित कीजिए, मुस्लिम तलाक के प्रभाव हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है, देखिए। तो इन चारों ऑप्शनों को देखिए कि इनमें से गलत उत्तर कौन सा है, यानी गलत क्या बताया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर गा को देखें, कह रहा है तलाकशुदा पत्नी अपने पूर्व पति से भरण पोषण की हकदार नहीं रह जाती। तो ऑप्शन नंबर गा इसके अनुसार सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, कहता है तलाक उल विद्दत को
मान्यता प्राप्त नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर का किसके द्वारा नहीं है, सियाओं द्वारा। तो ऑप्शन नंबर का सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, क्या कहता है, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 न्यायिक तलाक का अधिकार इसमें दिए गए आधारों पर प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, तो देखें चारों ऑप्शंस में जो ऑप्शन नंबर गा है, केवल पत्नी को, तो केवल पत्नी को अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 19, तलाक उल विद्दत, तलाक उल विद्दत किसके लिए है, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके। तो इसका जो ऑप्शन नंबर का है, पूर्ण और अप्रतिसंग्रहणीय तलाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, 20 देखेंगे, सिया विधि के अंतर्गत यदि पति बोलने की क्षमता रखता है और तलाक की लिखित घोषणा करता है तो ऐसा तलाक, तो इसका ऑप्शन नंबर जो गा है शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर गा सही होगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 21, क्या कहता है, अवैध संबंध रखने वाली मुस्लिम महिला दंडनीय है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देखें इसका जिना के लिए, तो ऑप्शन नंबर खा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है कि एक नाबालिग मुस्लिम लड़की का विधिक संरक्षक है। तो कौन होता है विधिक संरक्षक, तो इसका विधिक संरक्षक जो होता है वो पिता होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर का सही होगा। नेक्स्ट है कि सुन्नी विधि में अगर पति दबाव, नशे में एवं मजाक में तलाक देता है तो यह तलाक कैसा होगा, तो देखें 23 नंबर का ऑप्शन नंबर का सही होगा, वैध होगा। इसमें वैधता दी गई है ऐसे तलाक को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, सर्वोत्तम तलाक है। इन सभी में सर्वोत्तम तलाक कौन सा है, तो जो सर्वोत्तम तलाक होता है आपका एहसान तलाक होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो खा है वो सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत खुला द्वारा तलाक निम्न में से किसकी सहमति एवं पहल पर विवाह विच्छेद है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर खा है पत्नी की। तो ऑप्शन नंबर खा सही होगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम विधि का प्रारंभिक स्रोत नहीं है। तो मुस्लिम विधि का प्रारंभिक स्रोत कौन सा नहीं है इसमें, तो देखें इसका ऑप्शन नंबर खा सही होगा, उर्फ या तामूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, कहता है मुस्लिम विधि के अंतर्गत खुला एवं मुबारत है। तो क्या है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर का है आपसी सहमति से विवाह के विघटन के प्रकार। तो ऑप्शन नंबर का सही होगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 28, कहता है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 निम्नलिखित में से मुस्लिम विधि की किस विचारधारा पर आधारित है। तो इसमें देखें कौन सी विचारधारा पर आधारित है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो गा है मलिकी विचारधारा पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर गा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, इद्दत की अवधि 3 माह बाद 3 माह कब होती है। तो किस समय 3 माह की इद्दत अवधि होती है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का होगा गा ऑप्शन, तलाक होने पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, कहता है निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम विधि का प्राथमिक स्रोत नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो जो आपका शरीयत है ये प्राथमिक स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर खा सही होगा। नेक्स्ट है एक मुसलमान एक साथ 2 पत्नियां रखने के लिए प्रतिसिद्ध है यदि वे दोनों पत्नियां एक दूसरे से संबद्ध हैं। कैसे संबद्ध हैं, तो अगर इसमें है एक रक्त संबंध द्वारा, वैवाहिक संबंध द्वारा, धात्रेय पालन द्वारा, और फिर कह रहा उपरोक्त सभी। तो ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं इन तीनों में से भी कोई भी है तो भी जो है ऐसा माना जाएगा कि वो दोनों एक दूसरे से संबद्ध हैं। तो इसके आधार पे जो आपका ऑप्शन नंबर घ है उपरोक्त सभी वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, किस संरक्षक को अवयस्क की संपत्ति के हस्तांतरण का अधिकार नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही होगा, वस्तुतः संरक्षक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन मुस्लिम विधि के अनुसार अवयस्क का संरक्षक होगा। कौन होगा अवयस्क का संरक्षक, तो पिता होता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ख सही होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, बच्चों के संबंध में अभी स्वीकृति हो सकती है, किसके लिए हो सकती है? तो दोनों बेटे और बेटी के लिए, तो ऑप्शन नंबर घ सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नांकित में से कौन मुस्लिम विधि का स्रोत है? तो इसमें आपको बताना है मुस्लिम विधि का स्रोत कौन सा है। तो आपके कुरान, इज्मा, कियास ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, कहता है मुस्लिम विधि में क्या करना जरूरी है? तो 36 का देखें, ऑप्शन नंबर का सही होगा, मेहर देना जरूरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, जब मुस्लिम विवाह में मेहर अनिश्चित है, पत्नी हकदार होती है, तो किसकी हकदार होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही होगा, मेहरे मिस्ल प्राप्त करने की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, मेहर के अदा न होने पर मुस्लिम विधि को में विधवा का संपत्ति पर काबिज रहने का अधिकार उसका कैसा अधिकार है? तो देखें क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर का सही होगा, व्यक्तिगत अधिकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, मेहर है, तो मेहर क्या है? तो मेहर आपका विवाह का आवश्यक तत्व भी है, विवाह का प्रतिफल भी है और पत्नी के सम्मान का सूचक भी है। तो इसके आधार पे जो ऑप्शन नंबर घ है, उपर्युक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, क्या कहता है? भारत में पारिवारिक संबंधों में लागू होने वाला कानून है, तो कौन सा कानून है? तो देखें इसमें, तो ऑप्शन नंबर जो घ है, पक्षकारों की वैयक्तिक विधि। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 41, क्या कहता? मेहर है, तो मेहर क्या है? पत्नी के सम्मान सूचक, विवाह का प्रतिफल, विवाह की आवश्यक प्रसंगति, और फिर ऑप्शन नंबर घ कह रहा है उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर घ सही होगा। नेक्स्ट देखें, कह रहा है सुन्नी मुसलमानों में कितना न्यूनतम मेहर निर्धारित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 42, इसके आधार पे आंसर जो आपका बनेगा वो 10 दिरहम किया गया है, तो ऑप्शन नंबर का सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, कहता है मुस्लिम विधि में मेहर दहेज है, पति द्वारा पत्नी के प्रति आदर का कर्तव्य है, विवाह का प्रतिफल है, पत्नी का एक विधिक अधिकार है। तो इस प्रकार से इसमें जो का खा गागा 4 ऑप्शन दिए गए, तो 3 ऑप्शन सही बताए गए हैं। तो देखें इसमें कौन सा सही होगा? तो 43 का जो आपका ऑप्शन नंबर गा है, 2, 3 और 4, यानी पति द्वारा पत्नी के प्रति आदर का कर्तव्य, विवाह का प्रतिफल है, पत्नी का एक विधिक अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर गा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, कहता है कि जब एक मुस्लिम पुरुष और एक मुस्लिम महिला विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत अपने विवाह की संविदा करते हैं, तो मुस्लिम वैयक्तिक विधि, तो 44 क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका खा होगा, लागू नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि एक मुसलमान दुनिया के किसी भी देश में, तो इसमें देखें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो ऑप्शन नंबर घ है, कहता है संबंधित देश के कानूनों के अनुपालन के उद्देश्य से जाता है जिसमें वैयक्तिक कानून शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, मुस्लिम विधि में 25 वर्ष के लिए 10,000 रुपयों का वक्फ करता है, यह वक्फ कैसा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ख शून्य है, तो ये वक्फ क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? मुस्लिम विधि के अंतर्गत दान की आवश्यक शर्त है, तो दान की आवश्यक शर्त जो है आपकी क्या होती है? दान ग्रहीता द्वारा दान की स्वीकृति, तो ऑप्शन नंबर ख सही होगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्युपरांत निम्न में से किसको खलीफा नियुक्त किया गया? तो खलीफा किसको नियुक्त किया गया था? तो वो थे आपके अबू बकर, तो ऑप्शन नंबर ग सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? मुस्लिम विधि में वसीयत की जा सकती है कितनी संपत्ति की? तो इसमें आपको बताना है, तो इसमें केवल 1/3 संपत्ति की वसीयत की जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर ख सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? मुस्लिम विधि में एक पुत्र निम्नलिखित का अधिकारी है, एक पुत्र कितनी संपत्ति का अधिकारी होता है? तो क्वेश्चन नंबर 50 के आधार पे
अवशिष्ट उत्तराधिकारी है, तो ऑप्शन नंबर घ सही होगा। नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से कौन सा स्थान आम पूजा का स्थान नहीं है, तो जो इमाम बाड़ा है ये आम पूजा का स्थान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ख सही होगा। नेक्स्ट कहता है वक्फ किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है, तो हिंदू और मुसलमान दोनों के द्वारा किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ग सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत दान के संदर्भ में कौन सा वचन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ग सही होगा। इसका मौखिक तथा लिखित दोनों प्रकार से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 आपका कहता है कि मुस्लिम विधि में निम्नलिखित में से एक पूर्व क्रय का अधिकार नहीं रखता है, तो देखें इसमें जो ऑप्शन नंबर घ कह रहा है सफिए मेहरबान, तो ऑप्शन नंबर घ सही होगा इसका। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है कि एक मुस्लिम व्यक्ति मृत्युशैया पर अपने लड़के को अपनी संपत्ति का आधा भाग दान में देता है, इस दान का क्या प्रभाव होगा, तो देखें इसका ऑप्शन नंबर जो है ख सही होगा, अमान्य है, मतलब ऐसी स्थिति पर अपने जो भाग है संपत्ति का उसको दान नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, शरीयत अधिनियम 1937 की धारा 2 के अंतर्गत निम्न कौन सा मामला वैयक्तिक नहीं है, तो इसका देखें क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर ग सही होगा, पूर्व क्रयाधिकार, जिसे सुफा के नाम से भी आप जानते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत निम्न में से कौन सा दान शून्य नहीं है, तो देखें इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो प्रदानशील महिला द्वारा किया गया दान होता है वो शून्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका क सही होगा। तो फ्रेंड्स हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।